जय हिंद दोस्तों। महाकाल स्टडी क्लब में आपका स्वागत है। हम 10 MCQ 100 फैक्ट वाली सीरीज देख रहे थे। इसमें हमने मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य टॉपिक उठाया था। उसे हम ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे थे। हम 10 MCQ लेंगे। उसके अंतर्गत प्रत्येक MCQ से लगभग 10 फैक्ट याद करने की कोशिश करेंगे और यह सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हमने पिछले 2 लेक्चर में 1 से 10 और सेकंड लेक्चर में 10 से 20 तक MCQ देख लिए थे तथा हम उसने रिवीजन भी कर रहे थे। तो कल हमने 1 से 10 तक रिवीजन करे और 10 से 20 तक नए क्वेश्चन देखे थे। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख के आइए, उसके बाद में आप आगे के वीडियो देखिए। तो आज हम देखेंगे 21 से 30 तक के क्वेश्चन। तो एक बार हम पहले 11 से 20 वाला क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम। कल का हमारा 11वां प्रश्न था, अर्थात पहला प्रश्न और सीरीज का 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था? हमने इसे याद रखा था वनखंडेश्वर मंदिर। ये वनखंडेश्वर मंदिर है, वानखंडेश्वर नहीं है। तो हमने देखा था पृथ्वी पर हर जगह क्या है? वन है। तो वनखंडेश्वर मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। उसके बाद में हमने देखा था निम्नलिखित सम्मान और उनके क्षेत्र को सुमेलित करना था। पहला हमने इसे कैसे देखा था? ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश की थी और इसे सॉल्व करने की कोशिश भी की थी। जैसे हमें सभी याद ना हो तो हमें जो याद आ रहा है वो पकड़ लेना। जैसे हमें लता मंगेशकर का याद है, सुगम संगीत, तो चौथे का कौन सा हो जाएगा? तीसरा। चौथे का तीसरा इसमें है और इसमें है। दूसरा हमें कुछ नहीं याद आ रहा है, भारतीय कविता याद आ रहा है। भारतीय कविता किसका? कबीर सम्मान। तो 2 का 1 इसमें भी है, इसमें भी है। तीसरा है हिंदी पत्रकारिता। हिंदी पत्रकारिता थी जो निर्मल वर्मा ने बनाई थी। 2 का आ जाएगा अपना हिंदी पत्रकारिता जो निर्मल वर्मा ने बनाई थी। तो 3 का जाएगा हमारा 2। तो 3 का 2 इसमें, तो हमारा अर्थात चौथा को आंसर सही था। हमने ऐसा देखा था। अगला हमारा क्वेश्चन था 1857 के विद्रोह में भिलाला समुदाय के किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने बड़वानी रियासत से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया? तो इसका आंसर था हमारा सीताराम कंवर। अगला क्वेश्चन था इमरत भोई उर्पाती ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था? इसका आंसर था हमारा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 15वां क्वेश्चन था हमारा गोंड जनजाति पर नारायण देव के सम्मान में मनाया जाने वाला कौन सा पर्व सुअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है? तो वह था लारूकाज। आप याद रखें, यहाँ सुअर से सुआरा नहीं होगा, यह लारूकाज था। हमने इसे भी ट्रिक के माध्यम से याद किया था। मध्य प्रदेश के सागर जिले में प्राप्त बुद्धगुप्त के स्तंभ से किस सम्राट की उल्लेख मिलता है? सागर में कौन सा एरन अभिलेख है? तो एरन अभिलेख से हमें पता है भानुगुप्त का वर्णन मिलता है। राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग है ने हिरण्य गर्भ दान कहाँ करवाया था? तो इसका आंसर था उज्जैन में। अगला हमारा क्वेश्चन था 18वीं शताब्दी का कलचुरी कालीन नौहट्टा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हमने इसे याद किया था नौहट्टा। मतलब हमें किसी से हटा के रखना चाहिए मोह, किसी भी चीज में हमें मोह नहीं होना चाहिए। इसे हम दूसरी चीज से भी देखा था, दम हो तो मुझे हटा के बताओ, ठीक है। और मोह को हमारे जीवन से हटा देना चाहिए। 3 तरह से हम इसे देख सकते हैं। अगला हमारा 19वां प्रश्न था कौन सी गोंड जनजाति का पारंपरिक चित्रकला है
जिसमें विवाह और त्योहारों के समय घरों की दीवार और फर्श पर ज्यामिति पैटर्न के चित्र किए जाते हैं। तो इसका आंसर था डिगना कला। इसे भी हमने देखा था, मैंने परसों भी आपको बताया था। 70% जिसमें ड आ रहा है वो गोंड जनजाति से संबंधित है। ठीक है, अगला हमारा और लास्ट क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता कहाँ से आई थी? तो इसका आंसर था राजस्थान से। आज हम अगले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इस बुंदेलखंड का जयदेव किसे कहा जाता है? जगनिक को, ईसुरी को, बिहारी को, या फिर पद्माकर को? तो बताइए किसे कहा जाता है बुंदेलखंड का जयदेव? बुंदेलखंड का जयदेव ईसुरी को कहा जाता है। ईसुरी को ही बुंदेली लोक साहित्य का शिखर पुरुष भी कहा जाता है। शिखर पुरुष भी इन्हें ही कहा जाता है। इनके जो पूर्वज थे ओरछा निवाड़ के थे। ओरछा निवाड़ी, निमाड़ अलग जगह है, निवाड़ी अलग जगह है। निमाड़ हम देखते हैं तो खंडवा खरगोन के साइड का जो क्षेत्र देखने को मिलता है हमें। मुख्यतः हम पश्चिम और पश्चिम दक्षिण वाला क्षेत्र जिसे हम निमाड़ कहते हैं। ठीक है, ये मेंढकी गांव के निवासी थे। इनके जो पूर्वज थे मेंढकी गांव के निवासी थे, बाद में झांसी आकर बस गए थे। इनका पूरा नाम हम देखते हैं ईश्वरी प्रसाद था। ईश्वरी से संबंधित कुछ रचनाएं, ईश्वरी की जो रचनाएं हम देखेंगे वो सिर्फ ईश्वरी के ही नाम से लिखित है, जैसे ईश्वरी सतसई, ईश्वरी प्रकाश, ईश्वरी फागे। तो जो ईश्वरी सतसई है उसके लेखक कौन है? लोकेंद्र सिंह। ईश्वरी फागे के हैं बाबू कृष्णानंद तथा ईश्वरी प्रकाश के हैं गौरीशंकर। ठीक है, तो एक अन्य पुस्तक हमें इनकी देखने को मिलती है प्रेमिका राउत। इनके जो निवासी थे पूर्वज वो मेंढकी गांव आकर बसे थे, झांसी के मेंढकी गांव में। निवासी तो ओरछा के थे। ठीक है, तो ये हमारा 21 का आंसर हो जाएगा ईश्वरी। अगला हमारा 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान से द्वारा रचित है? बताइए कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है? विपत्र, सीधे सीधे चित्र, देश से प्यार, या उपरोक्त सभी? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सीधे सीधे चित्र। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा यह रचित है। अगर हम सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो इनकी अन्य रचनाओं में हम अलग अलग देख रहे थे। पहले देखते हैं हम कहानी संग्रह। तो इन्होंने कहानी संग्रह के रूप में बिखरे मोती हो गई एक कहानी, जिसे 1932 में प्रकाशित किया था। दूसरी जन्मादिनी 1934। तीसरी थी ये सीधे सीधे चित्र, जिसे 1947 में बनवाया था। ये हो गई, ये क्या थी? कहानी। देखा हमने, ये कहानी के रूप में है। इसके अलावा कविता संग्रह भी इन्होंने किया था, जैसे मुकुल हो गई, त्रिधारा हो गई। बाल साहित्य की भी रचना की थी, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। कदम के पेड़, सभा की खेल, इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। ठीक है, 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान का राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए
तत्कालिक नियुक्त तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कमरी चौहान का नाम दे दिया गया। अब हम इसके विपात्र देख ले तो इसे मुक्तिबोध कहा गया है। देश से प्यार, श्री कृष्ण सरल। जो विपत्र रचना है वो किसकी, मुक्तिबोध की है, और जो देश से प्यार रचना है वो श्री कृष्ण सरल की है। अब देखो, कृष्ण से भी सभी प्यार करते हैं, देश से भी सभी प्यार करते हैं, तो देश से प्यार कृष्ण। विपत्र, अगर हमें किसी से बिछड़ना हो जाए या पत्र विपत्र हो जाए तो उसे क्या, मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर था हमारा सीधे सीधे प्यार, सीधे सीधे चित्र। अगला हमारा क्वेश्चन है 23वें नंबर का। मध्य प्रदेश के मालवा तथा अन्य अंचलों में तुर्रा कलंगी एक अभूतपूर्व लोकनाट्य रहा है, जिसमें तुर्रा व कलंगी को किसका प्रतीक माना जाता है। इसमें दो बातें तो इसमें दे दी है, एक तो मालवा और अन्य अंचलों में तुर्रा कलंगी का एक अभूतपूर्व महत्व रहा है। मतलब ये जो तुर्रा कलगी है वो कहाँ होता है, मालवा में होता है, तथा ये क्या है, एक लोकनाट्य है। अब हमें यह बताना है कि किसका प्रतीक माना जाता है, शिव और शक्ति का, शिव और नंदी का, विष्णु और लक्ष्मी का, या भक्ति और संगीत का। बताइए किसका माना जाता है। यह माना जाता है शिव और शक्ति का प्रतीक। इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। हमने अभी वैसे ऊपर देख ही लिया है कि मालवा का नृत्य है, लोकनाट्य है। यह शिव और शक्ति का इसमें प्रचलित है। इसके बाद में तमाशा, नौटंकी, माच, रामदंगल आदि के प्रादुर्भाव से तुर्रा कलंगी लोकनाट्य विधा का विकास हुआ था। ठीक है, काय से तमाशा, नौटंकी, माच, रामदंगल, इन सभी के मिश्रण से तुर्रा कलंगी का निर्माण हुआ था। मध्य प्रदेश में इम्पोर्टेंट चीजें हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, शाजापुर आदि जिलों में तुर्रा कलंगी लोकनाट्य विशेष रूप से प्रचलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शिव और शक्ति। 24वां हमारा क्वेश्चन है, गढ़मंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था। राजा शाह, शंकर शाह, विष्णु शाह या विक्रम शाह। अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा पूछा है। ठीक है, तो हम इसका देखेंगे। जो शंकर शाह थे, कौन, जो शंकर शाह थे वो इसके सबसे यशस्वी, अंतिम यशस्वी, अंतिम राजा नहीं पूछा है, जो इसमें पूछा है अंतिम यशस्वी, मतलब अंतिम जो प्रभावशाली शासक थे वो कौन थे, तो शंकर शाह था। शंकर शाह के बाद में जितने भी आए वो कमजोर शासक सिद्ध हुए। ठीक है, शंकर शाह जो थे गड़ा साम्राज्य के राजा थे तथा गोंडवाना के भारतीय क्षेत्र से संबंधित थे। इन्होंने जबलपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। कहाँ पर, जबलपुर में नेतृत्व किया अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, अन्य क्रांति अंग्रेजों से खिलाफ लड़ते रहे। गढ़मंडला में वृद्ध राजा जयशंकर जबलपुर से अंग्रेजों का प्रतिरोध कर रहे थे, हमने देख लिया। अंग्रेजों ने शंकर शाह को उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शंकर शाह को उनके जो पुत्र थे, हमने कुंवर रघुनाथ शाह दोनों बाप बेटों को तोप के मुखौटे पे बांधकर तोप चला दी। ठीक है, यह घटना कब की, 18 सितंबर 1858 को। इसके अलावा 13 अनुयायी भी इनके मारे गए हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर है शंकर शाह, मतलब ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के ठक्कर बापा राष्ट्रीय सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी होती है।
1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या फिर 3 लाख? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 3 लाख। अब हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। यह मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, 3 लाख की राशि दी जाती है। आदिवासी समुदाय के निर्धन, पीड़ित एवं पिछड़े वर्गों के प्रति प्रेम और ममतापूर्ण सेवा के लिए राज्य शासन ने वर्ष कब से 2008 से यह पुरस्कार दिया जाता है। 3 लाख रुपए दे रहे हैं, 2008 से दे रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद में यह पुरस्कार केरल के वायनाड में स्थित स्वामी विवेकानंद चिकित्सा मिशन को प्रदान किया था 2008 में। किसको? चिकित्सा में दिया गया था, स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट को। ठीक है, यह हो गया हमारा 25वां क्वेश्चन। अगला हमारा 26वां क्वेश्चन में इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 3 लाख। 26वां क्वेश्चन है किलो अथवा दुर्गो है वो, दुर्गो का संबंध में असत्य कथन देखना है। सत्य कथन नहीं है, असत्य कथन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यह मिस्टेक हो जाती है, हालांकि अब तो वो हाईलाइट करके देने लग गए तो कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी सावधानी बरतना चाहिए क्योंकि हम फ्लो में वही पढ़ते हैं जो हमें याद होता है। असत्य कथन का चुनाव करना है। असत्य कथन में पहला है, धार का किला मोहम्मद तुगलक ने दक्षिण विजय पर बनवाया था। असीरगढ़ के किले का निर्माण आसा नामक अही राजा ने किया था। चंदेरी का किला प्रतिहार शासक कृतिपाल ने बनवाया था। ये किन्नौरगढ़ का किला राजा राज बसंती द्वारा बनाया गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि किन्नौरगढ़ का जो किला है इसमें हमें असत्य कथन की पहचान करना, मतलब तीनों सत्य है। किन्नौरगढ़ का किला जो है उदय वर्मन ने बनवाया था। ठीक है, रायसेन जिले में बनवाया था। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं अलग किला जो ग्वालियर का किला है, धार का किला, असीरगढ़ का किला, चंदेरी का किला। जो ग्वाल कुछ किले देख लें। ग्वालियर किले को हम पूर्व का जिब्राल्टर बोलते हैं। ठीक है, इसका निर्माण सूरज सेन ने करवाया था। ठीक है, अब इसको हम कैसे ट्रिक से याद रखेंगे। जो ग्वाल होते हैं, ग्वाल सूरज उगने से पहले गाय ले जाते हैं चराने के लिए, गाय भैंस चराने के लिए ले जाते हैं। तो ग्वालियर का मेला ग्वाल और सूरज उगने से पहले, सूरज सेन हो गया ग्वालियर का। फिर सेकंड में हम देखेंगे धार का किला मोहम्मद तुगलक ने दक्षिण विजय पर बनाया था। ठीक है, यही डिटेल दे रखी है। फिर अगला है मंडला का किला, मंडला में ही स्थित है, जिसका निर्माण राजा नरेंद्र शाह ने करवाया था। फिर अजयगढ़ का किला, अजयगढ़ का किला भी किला पन्ने में स्थित है। हमने जब किले पढ़े थे एमपीपीएससी प्री के टाइम जब पढ़ रहे थे तो मैंने सारी चीजों को अच्छे से ट्रिक्स के माध्यम से याद करवाया था। चंदेरी का किला प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने ही बनवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा किन्नौरगढ़ का किला राजबसंती द्वारा न बनवाकर उदय वर्मा द्वारा बनवाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 27वें नंबर का, प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचना के संबंध में सही का पहचान कीजिए। देखो, अब हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से एक को पकड़ना है जो हमें याद हो। तो कौन सा याद है वो हमें देखना है। अब जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान का हमने पिछली बार भी देखा था और अब की बार भी हम सुभद्रा कुमारी चौहान से स्टार्ट करते हैं। अभी हम उनकी कहानी पढ़ी तो उसमें था मेरा नया बचपन। सुभद्रा कुमारी चौहान किससे हो जाएगा मेरा नया बचपन। मतलब 1 का 3 किस में है, 1 में ही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3 1 2 4।
बाकी हम और देख लेते हैं, इसे ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान, मेरा नया बचपन, हरिशंकर भाई परसाई, भूत के पांव पीछे, बाल बैरागी को हम देखेंगे तो बाल बैरागी, दीवट प्रदीप और चंद्रकार देवताले लकड़बग्गा हंस रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ठीक है, देखो सुभद्रा कुमारी चौहान, जब हम बचपन में ही झांसी की रानी बोलते थे, तो बचपन में कब झांसी की रानी कविता बोलते थे, तो मेरा नया बचपन सुभद्रा कुमारी चौहान का हो गया। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई बोलते हैं परछाई, परछाई किसकी दिखती है, भूतों की। ठीक है, तो परछाई से हम याद कर लेंगे भूत के पांव पीछे। अगला है बाल कवि बैरागी, तो जो बैरागी होते हैं वो दीपक जलाते हैं दीवट पर या किसी भी उस पर बैठकर, तो दीवट पर दीप। और आखिरी का है चंद्रकांत देवता ये बोल रहे हैं लकड़बग्गा हंस रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 28वें नंबर का। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में काठी नृत्य जो देवी पार्वती की उपासना के उपलक्ष्य में बनाया जाता है, इसमें काठी माता की उपासना करने वाला अथवा सेवक को क्या कहा जाता है? जो काठी माता की सेवा करता है, उसकी उपासना करता है, उसे सेवक को क्या कहा जाता है? खोरदार, भगत, मंडोला या रजुल्ला? इसे हम रजुल्ला कहते हैं। देखो, ये मध्य प्रदेश का जो निमाड़ी क्षेत्र काठी नृत्य पार्वती की उपासना करने का उपलक्ष्य है, जिसमें काठी माता की उपासना करने वालों को रजंता या फिर रजुल्ला कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा निमाड़ क्षेत्र और काठी पर्वत देव प्रबोधिनी 11 से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक चलते हैं। हमने देखा ये चीज तो बहुत पढ़ी है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक नॉलेज है। 11 से जो है हमारा कब तक चलता है, महाशिवरात्रि तक चलता है। काठी पर्व के अवसर पर काठी माता की काष्ठ की मूर्ति, काष्ठ मतलब लकड़ी की मूर्ति, का श्रृंगार किया जाता है। खोरदार जाली या थाली बजाकर इस नृत्य में संगीत को ले प्रदान की जाती है। गृहिणी काठी माता की पूजा करती है और संध्या काल में नर्तक काठी नृत्य करते हैं। ढाक काठी नृत्य का मूल वाद्य यंत्र है। अगला हमारा क्वेश्चन है 29वां नंबर का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 29वां नंबर का क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के साहित्यकार एवं उनके जन्म स्थान को सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब देखो बालकृष्ण नवीन, पहले तो हम ये देख लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र दमोह, माधवराव सप्रे सागर, पद्माकर शाजापुर, बालकृष्ण शर्मा नर्मदापुरम। तो हमें सब तो याद होंगे नहीं, हमने याद करा था बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, तो शाजापुर। बाल कृष्ण मतलब जो बालक थे वो कृष्ण, बचपन में उन्हें सजने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी वो अच्छे लगे थे, ऐसे लगते थे सजे हुए हैं पूरे, सजे हुए हैं पूरे, तो शाजापुर। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा। तो जो चौथे का तीसरा आ रहा है, किस किस में आ रहा है, दूसरे में और चौथे में आ रहा है। अगला हम ऑप्शन उठा लेते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं चौथे का तीसरा आ रहा, तो अब हमारे पास, हम पहले से चालू करते हैं। भवानी प्रसाद जो मिश्र थे वो कहाँ के थे, वो थे नर्मदापुरम के। ठीक है, हमें प्रसाद कहाँ मिलती है, नर्मदा के घाट पे, तो नर्मदापुरम में भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, फिर अगला हम देखते हैं, तो एक का हो गया 4, मतलब हमारा ऑप्शन ये सही है, 4, 1, 2, 3। 3 तो हम देख ही चुके हैं। अब पद्माकर का सागर, अब देखो पद्म का सागर। ठीक है, पद्माकर का जाएगा सागर। अब दोनों में सेम ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वो वाला फॉर्मूला लगाना है, पद्माकर सागर।
ठीक है। और आखिरी हमारा बचा माधवराव सप्रे, जो कि दमोह जिले के हैं। ठीक है। देखो, माधव राव मतलब मन में मोह होना या फिर माधव आना, दोनों एक ही बात है, मोह और माधव। तो माधव राव और दमोह। ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित खजुराहो मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? नागर शैली, मथुरा शैली, गांधार शैली या फिर द्रविड़ शैली? ठीक है। तो इसका आंसर हमें बताना है। क्वेश्चन क्या था? चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित जो खजुराहो में मंदिर थे, उनका निर्माण या फिर उसमें कौन सी शैली देखने को मिलती है? तो हमें मुख्यतः हम देखते हैं उत्तर भारत में नागर शैली। अगर हम देखें अगर हम देखें यह हमारा भारत का नक्शा है। तो हम देखें उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, तो उत्तर भारत के क्षेत्र में नागर शैली और दक्षिण भारत के इसमें बेसर शैली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा नागर शैली। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 21 से 30 तक के क्वेश्चन देखे और साथ ही पिछला रिवाइज भी किया था, और इन क्वेश्चन को हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया। कम से कम हमने एक क्वेश्चन के 10 फैक्टर निकाले, तो 10 क्वेश्चन में हमारे 100 फैक्ट कवर हो रहे हैं और ट्रिक के माध्यम से याद भी हो रहे हैं। बस इन्हें एक बार रिवीजन कर लिएगा तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और कुछ गलती हो तो उसे भी हम मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि अगला जो वीडियो है वो अच्छे से उसमें सुधार के साथ बनाया जा सके। कल हम देखेंगे 31 से 40 तक क्वेश्चन, उनकी भी डिटेलिंग करेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।